दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार आकाश और इस वक्त मैं मौजूद हूं मेहंदीपुर बालाजी धाम में। भाई यहाँ के कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठता है वो ये है कि क्या मेहंदीपुर बालाजी का जो प्रसाद है उसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, उसे घर लेकर जाना चाहिए या नहीं लेकर जाना चाहिए। और ऐसे में यहाँ पर घूमते वक्त मेरी मुलाकात हुई नवीन जी से, जो कि कई सालों से मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन कर आ रहे हैं और बालाजी महाराज की लंबे समय से सेवा भी वो करते रहे हैं। तो आइए अब इस प्रसाद के बारे में उनसे बात करते हैं। नवीन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आकाश भाई, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज जी। जैसा कि आकाश भाई ने कहा कि कई सालों से, तो हम तो कई सालों से नहीं, बहुत छोटे से और बहुत तुच्छ से सेवक बनने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने सवाल उठाया है कि कई प्रसाद को लेकर कि लोग अपने घर पर प्रसाद लेकर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, या फिर उनके अंदर घुसकर भूत प्रेत तो उनके घर पर नहीं चला जाएगा। लोग यहीं पर जो है देखते हैं, जैसा कि गाय को डाल के चले जाते हैं, तो गाय भी जो है उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करती है, बंदरों को डाल के चले जाते हैं। तो मेरा कहना आप लोगों से इतना सा है सिर्फ कि आप उसका निरादर ना करें, या तो आप उसे अपने घर ले जाएं। ठीक है, आप देखिए ज़रा, आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, आप अपने घर के पास के मंदिर में चले जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप वहाँ जा रहे हैं, मंगलवार को जा रहे हैं, आरती में आप जो है सम्मिलित हो रहे हैं, है ना। तो आप वहाँ से प्रसाद भी लेकर आते हैं, उस प्रसाद को ग्रहण भी करते हैं। क्या उसके अंदर में भूत घुस जाता है? क्या आकाश भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल, हाँ, मैं अब आपकी बात को जारी रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जितना मैंने सुना कि यहाँ का जो प्रसाद नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल। लेटेस्ट जो मेरा अनुभव रहा है वो ये रहा है कि जो महाप्रसाद मंदिर परिसर के भीतर से आपको मिलता है, जिसमें मीठा हलवा भी होता है, आलू होती हैं, पूड़ियाँ होती हैं। अब ज़रा सोचिए कि अगर कोई मीठा हलवा वहाँ से लेकर बाहर आकर खाता है, तो जो अंधविश्वास कर रहे हैं, जो भ्रम है, उनको तो ये लगेगा कि उसी मीठे हलवे में भूत आ चुका है और वो उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा, मैंने उस प्रसाद को स्वीकार किया और वहीं सड़क के किनारे एक रेस्टोरेंट के पास में बैठकर उसे ग्रहण किया, खाया और कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मुझे प्रसन्नता हुई। तो ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब जो नवीन भाई आपको बता रहे हैं वो आपको बता रहे हैं जो अर्जी के जो लड्डू होते हैं, दरखास्त के जो लड्डू होते हैं, जो आप बालाजी महाराज के समक्ष लेकर पहुँचते हैं, तो थोड़ा सा उसमें से तोड़कर लड्डू भोग लगा दिया जाता है। तो बड़ी बात यहां पर निकल कर जो आ रही है नवीन भाई, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जिसमें भोग लग गया उसमें भूत भला कहां से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना भी है और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये रहा है आकाश भाई, कि जिस प्रसाद का भोग इतने देवताओं को लगा दिया गया है उसमें भला कहां से भूत आ जाएगा। और बड़ी बात यह भी है कि भले ही लोग उस प्रसाद को ग्रहण ना करें, लेकिन सड़क किनारे जो मीठी लस्सी मिल रही होती है उसे बड़े चाव से पी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा सोचिए कि उस प्रसाद, जो मीठे प्रसाद को उसे नकारा गया, लेकिन जो एक मीठी लस्सी जो सड़क किनारे मिल रही है उसे ग्रहण कर लिया गया। तो एक लॉजिकल अगर सोचा जाए, बिल्कुल, तो अगर वो नहीं तो ये क्यों, और ये अगर है तो वो क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आकाश भाई, आपका मानना, आपका कहना और आपका जो पूछना है, आपका जो सवाल है, बिल्कुल सही है। आप देखिए, आप मीठी लस्सी, जो कि आपको कई बार बताया जाता है कि परहेज में आपको सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी होती है। बालाजी महाराज के आप जब मंदिर परिसर में है, उस क्षेत्र में है, तो आपको सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी है, किसी का दिया हुआ नहीं खाना है। अगर मान लीजिए जो सवा मणि का प्रसाद जो वहाँ पर सवा मणि कराते हैं, सवा मणि हो रही है, तो इस तरह से तो फिर वो जो वो भोग लगा हुआ है, वो भी बालाजी महाराज को ही भोग लगा हुआ है। बिल्कुल, सबको भोग लग कर के ही सबको जो है वो मिला है, वितरण किया जाता है, वितरण किया गया। तो क्या उसके अंदर भूत घुस जाता है? ये भ्रांतियां हैं। और मेहंदीपुर बालाजी महाराज को, इस धाम को लेकर जो कई तरह की जो भ्रांतियां हैं, अब वक्त आ गया है कि उन्हें दूर किया जाए। क्योंकि बड़ी बात यह है कि 1000 साल से भी ज्यादा पुराने इस धाम में जितनी शक्तियां हैं उसका बखान करना मुश्किल है। क्योंकि अधिकतर मंदिरों में, नवीन भाई समझिएगा, भारतवर्ष के अधिकतर मंदिरों में इसी मेहंदीपुर बालाजी धाम से शक्तियां पहुंची और आज वो मंदिर लगातार जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद उस प्रसाद को ग्रहण करता हूं, मैं अपने घर ले जाता हूं। हालांकि मैं अभी आपको दिखाता हूं, जैसा कि लोग कहते हैं कि वो लोग जो है मंदिर के बाहर बंदरों को डाल के चले जाते हैं, गाय को डाल के चले जाते हैं, है ना, और खाते नहीं है, या फिर सड़क पर फेंक कर चले जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, उसका निरादर ना करें, उसका आदर करें, सम्मान करें, और बालाजी महाराज का प्रसाद जो उनको भोग लगा हुआ है वो आप ग्रहण भी करें और अपने घर भी लेके जाए। ऐसा मेरा मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद, आपको अगर यकीन नहीं आता तो मैं आपको जो है इसको खाकर ग्रहण करके दिखाइए, फिर देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए क्या बात है, ये देखिए।
तो मेरा जो कहना है आकाश भाई, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये अर्जी वाले जो है लड्डू, अर्जी के लड्डू हैं ये, 151 रुपए के बालाजी महाराज की अर्जी के लड्डू हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। बालाजी महाराज की अर्जी 151 रुपए की प्रसाद लड्डू है। और मेरे सामने इस वक्त आपके सामने नवीन जी ने ये प्रसाद ग्रहण किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि उसका निरादर ना किया जाए, उसको सम्मान दिया जाए, उसको वितरण किया जाए, और आप जो है इस लड्डू को घर भी लेके जाए और उसे ग्रहण भी करें। मेरा विश्वास कीजिए, आपके साथ में कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक, बातचीत के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो एक संक्षिप्त सी वार्ता हुई है ये आपको पसंद आई होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या अनुभव हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को देखकर आपके जहन में क्या आया है वो भी बताइएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।